वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म लिंक डाली है। वो टेस्ट आपको सॉल्व करनी है। मंथली रिवीजन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इस मंथ के टॉपिक्स कितने समझ में आए हैं और सारे मंथली टेस्ट देने के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सो ये मंथली टेस्ट देना मैंडेटरी है। हेलो एवरीवन, आज हमने डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो एंड रिवीजन सेशन। ये फाइनल सेशन है जिसमें हम कोर्स के सारे कंप्लायंस डिलीवरेबल और रिपोर्ट कंपाइल करेंगे। हम एक फाइनल कंप्लायंस पोर्टफोलियो प्रिपेयर करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस एक्टिविटीज और असेसमेंट समराइज करेगा। इस सेशन के एंड तक आप सारे कंप्लायंस डिलीवरेबल ऑर्गेनाइज और कंपाइल कर पाओगे। आप फाइनल कंप्लायंस पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर पाओगे। कंप्लायंस पोर्टफोलियो एक सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन रिपोजिटरी होता है जिसमें इंक्लूड होता है पॉलिसीज, ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लायंस एविडेंट, रिस्क असेसमेंट, डैशबोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पोर्टफोलियो कंप्लायंस रेडीनेस और डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट इंप्रूव करते हैं। कंप्लायंस पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बेनिफिट्स है बेटर ऑडिट रेडीनेस, सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस मैनेजमेंट, गवर्नेंस इम्पोर्टेंस एंड कंप्लायंस ट्रैकिंग। पोर्टफोलियो मल्टीपल डिलीवरेबल इंक्लूड करता है जैसे कि पॉलिसीज, ऑडिट रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट, करेक्टिव एक्शन ट्रैकर्स, वेंडर रिपोर्ट, बीसीपी चेकलिस्ट एंड डैशबोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डिलीवरेबल मैनेजमेंट विजिबिलिटी इंप्रूव करता है। अब कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करते हैं जिसमें इंक्लूड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एविडेंस वैलिडेशन, फाइंडिंग रिव्यू, अप्रूवल कंफर्मेशन एंड कंप्लीटनेस चेक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस वेरिफिकेशन इंप्रूव करती है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स होते हैं क्रिएट फोल्डर, कैटेगराइज डॉक्यूमेंट, लेबल रिपोर्ट प्रॉपर्ली एंड मेंटेन वर्जन, जैसे कि सेपरेट फोल्डर फॉर ऑडिट रिपोर्ट और वेंडर रिपोर्ट। अब की कंप्लायंस डोमेन रिवाइज करते हैं जैसे कि पॉलिसी कंप्लायंस, ऑडिट मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, वेंडर कंप्लायंस, बीसीपी कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन कॉन्सेप्ट और प्रोग्रेस स्ट्रेंथन करता है। कंप्लायंस रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड भी रिव्यू करते हैं जिसमें इंक्लूड होता है एग्जीक्यूटिव समरीज, डैशबोर्ड रिपोर्ट, कंप्लायंस मैट्रिक्स, रिस्क रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट मैनेजमेंट विजिबिलिटी इंप्रूव करती है। एविडेंस मैनेजमेंट कंप्लायंस पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एविडेंस के टाइप होता है स्क्रीनशॉट, लॉग्स, रिपोर्ट्स, पॉलिसीज एंड ऑडिट एविडेंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एविडेंस ऑडिट, फाइंडिंग और कंप्लायंस स्टेटस सपोर्ट करता है। अब फाइनल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्शन, कंप्लायंस डिलीवरेबल, ऑडिट रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट, डैशबोर्ड एंड फाइनल एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन इंप्रूव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट में मल्टीपल चैलेंजेस फेस करती है जैसे कि मिसिंग डॉक्यूमेंट, इनकम्प्लीट एविडेंस, पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटडेटेड रिपोर्ट। जैसे कि ऑडिट एविडेंस अनअवेलेबल होने से वेरिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं। मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइज फाइल प्रॉपर्ली, वेरीफाई कंप्लीटनेस, कीप रिपोर्ट अपडेटेड एंड यूज नेमिंग कॉन्फिग। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोफेशनल कंप्लायंस मैनेजमेंट इंप्रूव करती है। अब सेम पोर्टफोलियो डिलीवरेबल देखते हैं जिसमें इंक्लूड होता है ऑडिट रिपोर्ट, वेंडर कंप्लायंस रिपोर्ट, पीसीपी चेकलिस्ट, कंप्लायंस डैशबोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट। अब इस सेशन का मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं। प्रिपेयर अ फाइनल कंप्लायंस पोर्टफोलियो। इस मिनी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि कोर्स सारे कंप्लायंस डिलीवरेबल, रिपोर्ट और एविडेंस को ऑर्गेनाइज और कंपाइल करके एक प्रोफेशनल कंप्लायंस पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना। कंप्लायंस पोर्टफोलियो एक सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन रिपोजिटरी होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस एक्टिविटीज और डिलीवरेबल मेंटेन की जाती है। सिंपल मीनिंग में ये एक ऑर्गेनाइज फोल्डर और डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन होता है जिसमें सारे कंप्लायंस रिपोर्ट और एविडेंस अवेलेबल होते हैं। इमेजिन करो कि आप एबीसी टेक्नोलॉजी कंपनी में कंप्लायंस मैनेजर हो। ऑर्गेनाइजेशन एनुअल कंप्लायंस रिव्यू और अपकमिंग एक्सटर्नल ऑडिट के लिए प्रिपेयर कर रही है।
मैनेजमेंट चाहता है कि सारे कंप्लायंस ऑडिट फाइंडिंग, डैशबोर्ड और असेसमेंट को ऑर्गेनाइज करके फाइनल कंप्लायंस पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया जाए। आपको कंप्लीट पोर्टफोलियो कंपाइल करना है। आज हमने सीखा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, एविडेंस मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग रिविजन एंड कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशन। Well-organized compliance portfolio improve audit readiness, strengthen governance, support compliance verification, and help organization effectively manage security and compliance documentation. अब हम पोर्टफोलियो एंड रिवीजन सेशन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। इस डेमो में हम कोर्स के सारे कंप्लायंस डिलीवरेबल, रिपोर्ट और एविडेंस ऑर्गेनाइज करके फाइनल कंप्लायंस पोर्टफोलियो प्रिपेयर करेंगे। ये पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस रेडीनेस और गवर्नेंस मैच्योरिटी डेमोन्स्ट्रेट करेगा। सबसे पहले सारे कंप्लायंस डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। डिलीवरेबल आइडेंटिफाई करना पोर्टफोलियो कंप्लीटनेस इंश्योर करता है। अब डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज के लिए पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसे कि पॉलिसीज, ऑडिट रिपोर्ट्स, वेंडर असेसमेंट, पीसीपी रिव्यू एक्सेट्रा। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट और ऑडिट रेडीनेस इंप्रूव करता है। अब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट रिव्यू कंप्लायंस एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस इंश्योर करता है। अब ऑडिट एविडेंस वेरीफाई करते हैं। एविडेंस कंप्लायंस वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग सपोर्ट करता है। अब रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट रिव्यू करते हैं। रिस्क रिव्यू मैनेजमेंट विजिबिलिटी और प्रायोरिटाइजेशन इंप्रूव करता है। अब रेमेडिएशन प्रोग्रेस वेरीफाई करते हैं, जैसे कि एमएफए रेमेडिएशन कंप्लीटेड है वैसे। करेक्टिव एक्शन ट्रैकिंग इशू रेजोल्यूशन मॉनिटर करता है। अब कंप्लायंस डैशबोर्ड और एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट वेरीफाई करते हैं। डैशबोर्ड और रिपोर्ट मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं। अब फाइनल पोर्टफोलियो समरी देखते हैं, जिसमें पॉलिसीज, ऑडिट रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट, वेंडर रिपोर्ट, पीसीपी चेकलिस्ट, डैशबोर्ड, करेक्टिव एक्शन ट्रैकर एंड एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स है। फाइनल पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस, मैच्योरिटी और ऑडिट रेडीनेस इंप्रूव करता है। पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया, हमने पॉलिसीज, ऑडिट रिपोर्ट, डैशबोर्ड और एविडेंस ऑर्गेनाइज किया। हमने रिस्क और करेक्टिव एक्शंस रिव्यू किया और एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग कंपाइल की। ये पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंस रेडीनेस और गवर्नेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। 5 टेस्ट के आंसर्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट फाइंडिंग रिपोर्ट? करेक्ट आंसर है डॉक्यूमेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन। ऑडिट फाइंडिंग रिपोर्ट आइडेंटिफाइड इश्यूज, रिस्क, एविडेंस एंड रिकमेंडेशन फॉर्मली करती है। सेकंड क्वेश्चन, which of the following is corrective action? Enabling MFA, identifying and weak authentication. करेक्टिव एक्शन आइडेंटिफाइड सिक्योरिटी रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक इंटरनल ऑडिट? प्रैक्टिस ऑडिट रेडीनेस। मॉक ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल ऑडिट के लिए प्रिपेयर करता है और कंप्लायंस गैप आइडेंटिफाई करता है। विच एविडेंस टाइप इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग ऑडिट? स्क्रीनशॉट एंड लॉग। ऑडिट एविडेंस में स्क्रीनशॉट, लॉग्स, रिपोर्ट्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंक्लूड की जाती है। Vendor compliance management mainly focuses on third-party security and compliance. Vendor compliance vendor के लिए security control और compliance posture assess करते हैं, which is the common third-party risk. Data leakage. Weak vendor security sensitive organizational data expose कर सकती है. What does BCP stand for? Business Continuity Plan. BCP disruption के during business operation continue करने में help करता है. What is the purpose of disaster recovery testing? Verify recovery readiness. DR testing ensure करता है कि सिस्टम इंसिडेंट के बाद सक्सेसफुली रिकवर हो सके. Which matrix is commonly displayed in compliance dashboard? Open audit finding. Compliance dashboard open audit finding और recommendation progress track करता है. KPI stands for Key Performance Indicator. KPI compliance और security performance measure करता है.
Executive compliance report are mainly prepared for management and leadership. Executive report leadership को compliance status और risk summarize करता है, which is the section most important in executive report. Executive summary. Which of the following is compliance visualization tool? Dashboard. Dashboard compliance metrics और risk usually represent करता है. What is the purpose of remediation tracking? Monitor corrective. Remediation tracking issue resolution और corrective action progress monitor करता है. Which document contains compliance evidence and report together? It's compliance portfolio. Compliance portfolio centralized compliance documentation repository होता है. Which of the following is part of business continuity compliance? DR testing. DR testing business continuity preparedness और recovery readiness validate करता है. Which risk can result from missing MFA? Unauthorized access. MFA missing होने से account compromise और unauthorized access risk increase हो सकता है. What is the purpose of compliance reporting? Communicate compliance status and risk. Compliance reporting management और stakeholders को security और compliance posture communicate करता है. Which activity helps improve audit readiness? Mock internal audit. Mock audit organization को actual audit के लिए prepare करता है. Why are the compliance portfolio important? Improve audit readiness and documentation management. Well organized compliance portfolio governance और compliance verification improve करता है. आज का टॉपिक यही खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा मंथ 6 का, जो हमारा लास्ट मंथ है. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए. टिल देन हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन.